अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 19 मई है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के शुरू में ही सबसे पहले मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि बदमाशा की हुकूमत का खात्मा हो चुका है। आज अमली तौर पे तमाम पाकिस्तानी बाहर निकले और इस हुकूमत का फातिहा पढ़ दे। हुकूमत ये जा चुकी है, इनकी अब लित्तर परेड भी शुरू हो चुकी है। ये बुरी तरह बेनकाब हो चुकी हैं और आज ही का दिन है। कल मुल्तान के जलसे से खान साहब लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर देंगे, लेकिन अब इक्तदार का खात्मा हो चुका है। जितने बुरी तरह से ये बेनकाब हुए हैं, इतना इस दुनिया में कोई मुल्क भी, किसी मुल्क में भी इतनी तेजी से बदमाशियां बेनकाब नहीं हुई होगी। यानी ये पाकिस्तानी लोगों को धोखे में रख सकते थे। खुदा का शुक्र अदा करें, हालांकि तबाही हो रही है, हालांकि मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है इन 2 महीनों में, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करें कि 2 महीनों का कुफारा दे के, 2 महीनों की कुर्बानी दे के, 2 महीनों की बर्बादी सहकर मुल्क अगले कई सालों तक बर्बादी से बच निकला है। खुदा का शुक्र अदा करें कि इन्होंने इमरान खान को हटाया, क्योंकि ये इमरान खान को न हटाते ये दोबारा फिर आ जाते। खुदा का शुक्र अदा करें, रात के 12 बजे अदालतें खुली और उन्होंने जबरदस्ती इमरान खान को कुर्सी से हटाया। आज अल्लाह का शुक्र अदा करें, इमरान खान की वो रूलिंग और उस पर उस वक्त इलेक्शन का ऐलान हो जाता तो आज नतीजा कुछ और होता। यह बात तय है कि उस वक्त अगर इलेक्शन होता तो बात खुलकर सामने ना आती। ये लोग पाकिस्तानी कौम के सामने बुरी तरह बेनकाब ना होते, ये जलसे करते। आज क्योंकि उस रूलिंग को तकरीबन 1.5 महीने से ऊपर हो चुका होना था, इलेक्शन होने में चंद दिन रह गए होने थे, जलसे हर तरफ पीपल्स पार्टी फजलुर रहमान कर रहे होने थे, आज भी कर रहे हैं। फजलुर रहमान का कराची में जलसा है, सरगोदा के अंदर नून लीग का जलसा है और जबकि मुल्तान के अंदर कल पीटीआई का जलसा है। लेकिन ये इतना बेवकूफ बनाते, ये कीमतें उठा के लाते, ये डॉलर का बताते, ये बताते कि खान की टीम कितनी अनाड़ी थी। लेकिन आज जब इनको इख्तिदार मिला है, डॉलर कहां पे पहुंच गया, मुर्गी का गोश्त कहां पे पहुंच गया, हर चीज इनसे कंट्रोल नहीं हुई। और सबसे बड़ी जो चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इनको छित्तर फेरने शुरू कर दिए हैं, लित्तर परेड शुरू हो चुकी है। और वो एनआरओ 2 जिस पर काम बड़ी तेजी से हुआ, इसमें अब खान साहब का क्रेडिट है और पाकिस्तानियों का क्रेडिट है जो बाहर निकले। और तारीख में यह भी पहली दफा हो रहा है, एक सिविलियन लीडर के सामने, कौम के सामने पाकिस्तान के ताकतवर अदारे सरेंडर कर रहे हैं। यह पहली दफा हुआ है, वरना सारे वहां पे जाके गेट नंबर 4 पे जाके सरेंडर करते हैं, वहां पे वो झुक जाते हैं, वहां पे वो भीख मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन अब सब कुछ रिवर्स होना शुरू हो गया है। तमाम अदारों को एहसास हो गया है, एहसास नहीं भी हुआ तो उनको अवाम की ताकत का पता चल गया है और उनको यह पता कम से कम जरूर चल गया है कि अब पाकिस्तानी कौम से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई हुई है, चीफ जस्टिस ने जिस तरह से इनको छित्तर फेरे हैं, वो कहती है कि ईसीएल से नाम कैसे हटाए गए। रातों रात हुकूमत आती गई तो इन लोगों ने ईसीएल से नाम हटाना शुरू कर दिए जनाब। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने कहा, एक तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तनकीद करें या तारीफ करें, हम आइन की बालादस्ती के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें तारीख की कोई परवाह नहीं है कि तारीख क्या कहेगी, हमने आइन के लिए काम करना है। हमें यह बताया जाए कि FIA के अंदर तबादले क्यों हुए, हमें यह बताया जाए कि FIA की प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं मुकम्मल हुई, हमें यह बताया जाए FIA ने क्यों कहा कि शरीफ फैमिली के खिलाफ अब हम केसेस की समाअत नहीं करेंगे, हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। वजारत दाखिला भी जरा हाजिर हो, क्यों वजारत दाखिला ने और राना सनाउल्लाह ने FIA को धमकाया कि सहाफ़ियों को पकड़ो, सहाफ़ियों को और अपने जो बदले लो, अवामी राय को दबाओ, लोगों पर डंडा चलाओ। क्यों कहा? नैब को क्यों ख़त्म करने के हवाले से बातें हुई,
क्यों ECL से नाम हटा दिए गए ये बताया जाए, कैसे हटाए गए, किस किस के हटाए गए, दोबारा डाले जाए। लिहाजा वो NRO2 जिस पर काम शुरू हो चुका था, अब वो काम उधर ही रुक गया है। ब्रेकें लग चुकी हैं, ब्रेकें लग चुकी हैं और इंसाफ के अदारे अब हरकत में आ गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो है ये जनाजा है, ये है जनाजा इनका, तहफ़्फ़ुन ज़दा लाश है। जितनी देर भी उठाए रखे, एक हफ्ता उठा के फिरे, एक दिन उठा के फिरे, एक महीना उठा के फिरे, ये अपनी लाश को उठा के फिर रहे हैं। ये अपनी सियासी लाश उठाए फिरती है। अमली तौर पे इक़्तिदार का खात्मा हो चुका है और खान जो लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहा है, ये किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हुआ, हर तरफ हरकत में आ चुके हैं अदारे, हर तरफ जो है वो एक्शन होना शुरू हो गए हैं। और इंपोर्टेड जो अपने मुकदमात खत्म कर रहा था, राणा सनाउल्लाह जो अपने मुकदमात खत्म कर रहा था, उधर ही ब्रेकें लग गई हैं। तो तारीख के अंदर पहली दफा बड़े सगीर का कोई मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हुआ है जिसने अपनी गैरत पर कंप्रोमाइज नहीं किया। यह बहुत बड़ी खबर है, इसको बढ़ के मत समझें। आप जाएं तारीख का मुतालिया करें, आपको पता चलेगा बड़े सगीर में पहली दफा कोई कौम खड़ी हुई है, वरना बड़े सगीर की तारीख बड़ी शर्मनाक है। यहां पे इतने इन्वेडर आए हैं, इतने इन्वेडर हैं, यहां की लोकल पॉपुलेशन लेट जाया करती थी। बहुत कम कौमें हैं, पंजाबी कौम हो गई, हमारे पश्तून भाई हो गए, जो खड़े हुए, जिन्होंने रोका, जिन्होंने मुजामत की, वरना सब लेट जाते थे, सब लेट जाते थे। और वो तारीख है कि लोग खड़े नहीं होते, इसी वजह से सब ये समझते हैं कि इनको खरीदा जा सकता है। तो लिहाजा छितर परेड शुरू हो चुकी है, अदारे हरकत में आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जितना बड़ा फैसला किया है, मैं समझता हूं सारे पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी हो रही है। नवाज शरीफ का एक भगोड़ा जो खुद ही 4 सालों से लंदन बैठा हुआ था, 4 सालों से कोई भी नहीं मसला, इनकलाबी बना हुआ, नेल्सन मंडेला बना हुआ, आबद शेर अली लंदन के अंदर बैठा हुआ था कि जी मुझे खतरा है, मैं पता नहीं क्या चीज हूं, तू बड़ी तोप चीज है, तुम बड़े कोई पता नहीं क्या चीज हो, मुझे खतरा है जी मैं यहां पे। अब खुद साख्ता वो उन्होंने वो तोड़ी और वापस मुल्क पहुंचे और आके ऐलान क्या कर रहे हैं, नवाज शरीफ की वापसी हो रही है, नवाज शरीफ की वापसी हो रही है। लेकिन यहां पे इक्तदार जरा देखें, एक तरफ इक्तदार खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वापसी हो रही है, दूसरी तरफ वापसी हो रही है और इधर इक्तदार खत्म हो रहा है। आप हजूर वापसी का रास्ता बदल लीजिए, लोग बेवकूफ नहीं हैं कि आप वापस आएंगे, इलेक्शन की कैंपेन करेंगे, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। देखो इनकलाबी लीडर आया, देखो इनकलाबी लीडर आया। आपका इनकलाब तब होता जब आज के दिन तक आप जेल के अंदर होते, जेल से आप निकलते और आप कैंपेन करते। बड़ा आपने काम किया है, आपने पाकिस्तान के लोगों को लूटा। उस लूटी हुई दौलत से जो एमन फील्ड के अंदर आपने सबसे हाई क्लास के अपार्टमेंट्स खरीदे हुए थे, वहां आप मजे से रहे, पोलो के मैच देखे, अयाशियां की, वहां से आपने अल्ताफ हुसैन की तर्ज पर पॉलिटिक्स की, वहां से आपने इस इंपोर्टेड हुकूमत को चलाने की कोशिश की जो कि चली नहीं। अब आप वापस पहुंच के क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आप बड़े मुजामती लीडर हैं, सलाम पेश करें चाहे जिसका जिस पार्टी से भी ताल्लुक है, उस लीडर को जो भागा नहीं, जो इक्तदार से निकला तो भागा नहीं, इक्तदार से निकला तो आवाम में आ गया। तो लीडर वो होता है जिसकी जान को भी खतरा हो, उसके बावजूद वो लोगों में खड़ा हो जाए। आज पाकिस्तान के तमाम लेफ्टिस्ट ये क्या होता है, दाएं बाजू और बाएं बाजू और राइटिस्ट, ये सारे जो भी जिस भी तबका फिक्र से है, कोई लिबरल है, कोई मजहबी है, कोई जमहूरी है, कोई किसी पार्टी का सपोर्टर, वो खान के साथ खड़ा हो गया है। वो ये तस्लीम कर चुके हैं कि ये वो शख्स है जो भागा नहीं, ये वो शख्स है जिसने सबको सरेंडर करने पे मजबूर किया है। लिहाजा अब आप आ भी जाए तो आपकी यहां पे इक्तदार का खात्मा हो चुका है और अब आपका मुकद्दर जनाब जेल है। मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर तारीख रकम हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने
NRO2 जो दिया जा रहा था उसको रिवर्स करना शुरू कर दिया और अब रिवर्स गियर लग चुका है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।